अगर आप बैरून मुल्क किसी भी कंट्री के लिए जाना चाहते हैं, विजिट के लिए या बिजनेस के लिए, वर्क वीजा के लिए, स्टडी वीजा के लिए, किसी भी किस्म के वीजे के लिए अगर आप बैरून मुल्क किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, उसके लिए दो काम आपने लाजमी करने हैं। सबसे पहले तो आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, बिजनेस बैंक अकाउंट। जो आप अगर नॉर्मल आप अकाउंट खुलवाते हैं वो पर्सनल अकाउंट होता है, वो नहीं, आपने बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना है किसी भी बैंक में। और उसके साथ बिजनेस अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो दूसरी चीज रिक्वायर होती है, नंबर 1 तो बिजनेस अकाउंट, दूसरी चीज आपके पास एनटीएन बना होना चाहिए। फर्स्ट तो आपके पास पहले ही एनटीएन बन जाना चाहिए, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी आप सबसे पहले एनटीएन बनवाएं, क्योंकि एनटीएन जितना ही ओल्ड होगा, पुराना होगा, आपकी अकाउंट की वर्थ उतनी ही ज्यादा होगी, वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। उसके लिए एनटीएन लाजमी चीज है। आपका कोई भी बिजनेस है उसको आपने एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करवाना है, तो आप एफबीआर आपको एक नंबर जारी करता है जिसे हम एनटीएन कहते हैं। एनटीएन और एनटीएन बैंक अकाउंट के लिए बहुत जरूरी है। आपने अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो एनटीएन नंबर होगा तो बिजनेस अकाउंट खुलेगा। अदरवाइज अगर आपके पास एनटीएन नंबर नहीं है तो आपका नॉर्मल अकाउंट ओपन होगा, बिजनेस अकाउंट नहीं ओपन होगा। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। आपके पास सबसे पहले तो लेटर पैड होना चाहिए, जो ये स्क्रीन पे आपके पास नजर आ रहा है, ये लेटर पैड आपके पास होना चाहिए। उसके ऊपर आपका बिजनेस का नाम और साथ प्रोपराइटर नेम। प्रोपराइटर नेम में आपका सेम जो आईडी कार्ड के ऊपर नेम है वो वाला नेम होना चाहिए, और नीचे एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है जी स्टैंप। स्टैंप वो होनी चाहिए जो आपका बिजनेस का नाम है, सेम उसी नाम की आपके पास स्टैंप होनी चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, बिजनेस अकाउंट जो ओपन करवाने के लिए वो आपके पास दूसरे नंबर पे स्टैंप होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास शॉप है, अगर आपकी फैक्ट्री है या कोई भी आपकी फर्म है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए। बिल ऑप्शनल है, ये कुछ बैंक मांग लेते हैं, कुछ बैंक नहीं रिक्वायर करते, तो ये आपके पास एक जहन में रखें, आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है आपके पास आईडी कार्ड की 2 कॉपीज होनी चाहिए। कोई बैंक 1 लेता है, कोई 2, आपके पास 2 अदद फोटोकॉपी होनी चाहिए उसकी आईडी कार्ड की। 5वें नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एनटीएन। एनटीएन आपका होगा तो आपका बिजनेस अकाउंट ओपन होगा। एनटीएन का एक और फायदा है कि अगर आप अभी से एनटीएन बना लेते हैं और कल को आपकी प्लानिंग होती है किसी कंट्री में विजिट वीजा के लिए या बिजनेस या किसी भी वीजा के लिए जाने के लिए, तो उसमें एनटीएन आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका पहले का एनटीएन बना हुआ है तो आपके रिटर्न फाइल जो है वो आप पिछले सालों में कर सकते हैं, लेकिन एनटीएन आप पिछले सालों में या पिछली डेटों में नहीं बना सकते। एनटीएन आप जब बनाएंगे वही डेट आपकी एनटीएन के ऊपर आएगी। तो इसलिए एनटीएन बहुत जरूरी है, अभी से आप एनटीएन बनाएं और साथ बैंक अकाउंट बनाएं। ठीक है, बैंक अकाउंट के लिए मैंने आपको चीजें तो बता दी कौन कौन सी चाहिए। एनटीएन कैसे बनाना है, मेन चीज जो है वो है एनटीएन। एनटीएन बहुत इजी बनाना है, आप इजीली अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में भी आप बना सकते हैं। चंद स्टेप आपने फॉलो करने हैं, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूं कैसे आपने एनटीएन क्रिएट करना है। सबसे पहले आप गूगल में लिखें आइरिस, आइरिस लॉगिन। आइरिस लॉगिन में ये आइरिस 2.0 ये वाला क्लिक आप ओपन करें। ओपन करने के बाद इसको हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। ये देखें, ये वाला लिंक आप ओपन करें, यहां पे आप अपना आईडी कार्ड ऐड करें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अगर मिस्टर है तो मिस्टर, मिसिज है तो मिसिज, यहां पे अपना नाम लिखें, फर्स्ट नेम, मिडल अगर है तो मिडल लिख दें, नहीं है तो फिर आप लास्ट नेम लिख दें। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर ऐड कर दें, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर एंटर कर दें। और कैसे करना है, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है नीचे, ये फॉर्मेट 00 से स्टार्ट करना है, 009230245455 ऐसे ही कंफर्म कर दें। 92, ठीक है। कंफर्म करने के बाद यहां पे आप ईमेल लिखेंगे,
आपकी कोई भी ईमेल है वो ऐड कर दें, कंफर्म कर दें ईमेल। नीचे एड्रेस इंफॉर्मेशन में आपने अपना होम एड्रेस ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आपकी कमर्शियल है या अपार्टमेंट है या कोई भी है, आपने उस तरह उस टाइप को आपने सिलेक्ट करना है। तो फॉर्म लिख देते हैं जी, फॉर्म हमारा है जी हाउस, ठीक है। तो यूनिट आप इधर मरला में लिख दें, मरला, इधर टोटल एरिया 10 मरला। यूनिट नंबर 2, कोई भी आप यूनिट नंबर लिख दें, कोई लाजमी नहीं है आप यूनिट नंबर 1 लिख दें, 2 लिख दें, कुछ भी लिख दें। स्ट्रीट नंबर लिख दें कोई भी, अगर आपकी है तो वो लिख दें, नहीं है तो कोई भी ऐड कर दें। यहाँ पे एरिया लिख दें आप SKP सिटी, आप यहाँ से सर्च कर लें शेखपुरा, तो मैं इधर शेखपुरा सिटी सिलेक्ट कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट भी शेखपुरा ऑटो आ गया। कैपेसिटी, आप रेंट पे रहते हैं, लीज पे, बेनामी, कुछ भी फ्रेंचाइज में रहते हैं, ये कुछ भी आप ओनर हैं तो यहाँ पे वो आप उस हिसाब से लिख दें। अगर आप किराएदार हैं तो ये ऊपर वाला लिख दें, ओनर हैं तो ये नीचे ओनर कर दें और इधर 100% कर दें। अगर आप ओनर हैं तो, अगर 2 ओनर हैं तो 50% यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इधर कैप्चा एंटर करें, सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके पास 2 कोड आएंगे, एक कोड ईमेल पे आएगा, एक कोड मोबाइल नंबर पे आएगा। दोनों कोड आपने लगाने हैं, तो आपने यहां से सबमिट कर देना है। आपका ये वाला अकाउंट आइरिस पे अकाउंट आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है आइरिस। रजिस्टर करने के बाद आइरिस पे आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आएगा। यहाँ पे आपने आने के बाद सबसे पहला जो लिंक है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फील्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और पीरियड जो भी ईयर चल रहा है उस हिसाब से 2023 है तो 23 डाल देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। ये जी हमारी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। यहां से हमने अपना बिजनेस एनटीएन के साथ मर्ज करना है, लिंक करना है, ठीक है। ये लाजमी है। अगर आपने बैंक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट खुलवाना है तो यहाँ से हमें उसका नाम, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस वगैरह ऐड करना लाजमी होगा। अगर आप इंप्लॉय पर्सन है तो आपने लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और प्लस पे जाके यहाँ पे आपने अपना जो भी इंप्लॉई है तो यहाँ पे इंप्लॉई, तो ठीक है। एम्प्लॉई के बाद यहाँ से जिस आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे है मेडिकल है तो मैं लिख देता हूँ मेडिकल और सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास टोटल मेडिकल के ये डिपार्टमेंट शो हो जाएंगे। आप स्टोर है आपके पास, ये कोई भी आपकी चीज है जहां भी आप जॉब करते हैं तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट डेट कोई भी डाल के तो ओके कर दे। मैं फिलहाल बिजनेस का करने लगा हूँ। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपने लिंक से उसको लिंक करना है। अगर आप बिजनेसमैन है या बिजनेस आपने रजिस्टर करवाना है तो मैं बिजनेस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपना बिजनेस नेम ऐड करता हूँ, जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है। आपने जिस नाम से आपने बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना है, सेम वही नाम स्पेल के साथ, तो ये यहाँ पे आपने एंटर करना है। मेरे पास एक जी मैं लिख देता हूँ बरकत प्रिंटिंग पॉइंट, ये एक बिजनेस नेम है, इस नाम से मैं। और ये कब से आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पिछली डेटों में भी बता सकते हैं उनको कि मैं 2022 से ये वाला बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन आपका एनटीएन आज की डेट का बनेगा, ठीक है। आप उनको बता सकते हैं कि मैं इतनी देर का बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैं रजिस्टर्ड अब करवाने लगा हूं। ये सीन है। यहाँ पे आप कोई भी जब से आपने स्टार्ट किया है वो वाला आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 20, डेट डाल देता हूँ 20 अक्टूबर 2023।
अगर आप किराएदार हैं तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है, अगर ओनर है तो ओनर ये वाला। तो मैं रेंट के लिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ऐड एक्टिविटी हमने लाजमी यहाँ पे ऐड करनी है। प्रिंसिपल एक्टिविटी पे आपने क्लिक करना है, मतलब आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है। प्रिंसिपल एक्टिविटी पे बेसिक जो पर्सन है वो यहाँ पे लाजमी क्लिक करेंगे प्रिंसिपल एक्टिविटी पे। अगर आप सेल टैक्स अदा करते हैं तो सेल टैक्स एफईडी देते हैं, तो इस हिसाब से अगर आपने ये भी सिलेक्ट करने हैं तो अभी मैं कहता हूँ सिर्फ आपने जस्ट बैंक अकाउंट के लिए आपको एनटीएन चाहिए तो आपने सिर्फ प्रिंसिपल एक्टिविटी पे क्लिक करना है। सेक्शन में आपने जो काम आपने रजिस्टर्ड करवाया है, जो काम आप करते हैं उसके रिलेटेड आपने डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैंने प्रिंटिंग का लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटिंग, सर्च करता हूँ, सॉरी इधर कोई नहीं है, प्रिंटिंग। तो ये देखें जी, मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटिंग सर्विसेज, ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रिंटिंग रिलेटेड है, ठीक है। ये नीचे ऑटोमेटिक फिल हो गया, बाकी भी कैबन जो भी हैं तो हम नीचे ये दो खाली होते हैं, यहाँ पे नीचे स्टार्ट डेट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं स्टार्ट। जो हमने डेट पहले भी 20 सिलेक्ट की थी हम 20 ही करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जो है लिंक हो चुका है। आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है, यहाँ से इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपने आना है जी ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है टैक्स पेयर में। तो यहाँ पे आपने CNIC पे क्लिक करें, अपना आईडी कार्ड यहाँ पे नंबर लिखें, आईडी कार्ड जो भी है आपका। लिखने के बाद ये कोड डायल करें। कोड डायल करके आपने वेरीफाई कर देना है और आपके पास जो पेज ओपन होगा वो आपका एनटीएन होगा। वो एनटीएन आप प्रिंट करवा के बैंक में ले जाएंगे, ठीक है, बाकी चीजों के साथ। लेटर पैड, स्टैंप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कॉपी ऑफ आईडी कार्ड और एनटीएन भी आपका अब तो बन चुका है। इस तरह आप एनटीएन भी साथ लेके जाएंगे बिजनेस अकाउंट खुलवाने के लिए। बिजनेस अकाउंट का क्या फायदा है? बिजनेस अकाउंट के जरिए आप विजिट वीजा के लिए किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी अपनी स्टेटमेंट होगी, आपको टैक्सेस भी कम लगेंगे, आपके बिजनेस अकाउंट की वर्थ भी ज्यादा होगी, आप फाइलर भी हो जाएंगे, ठीक है। आपके अकाउंट की लिमिट भी ज्यादा होगी। बाकी नॉर्मल अकाउंट्स वगैरह के लिए आपकी ट्रांजैक्शन भी ज्यादा अमाउंट में आप कर सकते हैं। बिजनेस अकाउंट के बहुत फायदे हैं। तो सबसे पहले आपने बाहर बिरून मुल्क किसी भी मुल्क जाना है या नहीं जाना है, ये दो काम आपने लाजमी करने हैं। एक तो एनटीएन बनवाना है और दूसरा आपने बिजनेस अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करवाना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। शुक्रिया।